दोस्तों, क्या हो अगर आप काफ़ी समय बाद अपने घर आएं और आपको अपनी जगह कोई और वहाँ मिले जिसने आपकी सब चीज़ों को ओन किया हुआ हो, और यहाँ तक कि आपके पेरेंट्स को भी। ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ इस फिल्म में जिसका नाम है यू आर नॉट मी, जो कि 2023 की एक स्पेनिश हॉरर ड्रामा फिल्म है और इसकी IMDb रेटिंग है 5.9 स्टार्स आउट ऑफ 10। बाकी आगे इस फिल्म में क्या हुआ यह जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत होती है एयरपोर्ट से, जहां हम एटाना से मिलते हैं जिसने अपनी पार्टनर गैबी के साथ शादी कर ली थी और उन्होंने जॉय नामक एक छोटे बेबी को भी अडॉप्ट कर लिया था। आज क्रिसमस का दिन था और एटाना अपने पेरेंट्स को सरप्राइज़ देने अपने घर जा रही थी कि रास्ते में उनके आगे एक पिग आ जाता है जिसे वो थोड़ा हार्म करते हैं, लेकिन वो बच जाता है। और वो पिग उनके आगे इसलिए आ गया था क्योंकि थोड़ा ही आगे एक ट्रक ख़राब हो चुका था जो कि पिग्स को ले जा रहा था। एटाना घर के पास पहुंचकर अपनी मॉम को कॉल लगाती है कि काश वो भी आज क्रिसमस उन्हीं के साथ मना पाती, लेकिन एटाना के पेरेंट्स को नहीं पता था कि एटाना आज उन्हें सरप्राइज़ देने आई है। एटाना डोर बेल बजाती है तो डोर ओपन करने उनकी आंट पैपी आती है और उन्हें देखकर पैपी का फेस सा चेंज हो जाता है, जैसे आप चाहते ही नहीं कि कोई अनइनवाइटेड पर्सन आपके घर आए ऐसे। खैर, पैपी एटाना के लिए डोर खोलती है और अंदर एटाना की पूरी फैमिली थी, जिसमें उसके मॉम डैड डोरी और ओरियल के साथ उसका भाई सॉल था और एटाना के अंकल आंटी थे। एटाना को देखकर सब सरप्राइज तो थे, लेकिन खुशी के वे में नहीं, क्योंकि वो सब उससे बार बार कह रहे थे कि तुम तो नेक्स्ट वीक आने वाली थी, और सबका चेहरा ऐसा था कि आज ये क्यों आ गई। हालांकि सबके चेहरे उतर गए थे, लेकिन एटाना का भाई सॉल उसे देखकर बहुत खुश था और सॉल और एटाना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एटाना को भी थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन डोरी सिचुएशन संभाल लेती है। उसके बाद एटाना सबसे पहले अपने बेडरूम में जाती है, जहां वो देखती है कि कोई उसके बेड पर सोया हुआ है, जिसे एटाना हाथ ही लगाती है तो वो उसे पकड़ लेती है, जिससे एटाना काफ़ी डर गई थी। एटाना अपने पेरेंट्स से पूछती है कि उसके रूम में ये कौन है, तो ओरियल उसे बताता है कि वो नाडिया है, काफ़ी समय से वहाँ रह रही है वो तो ठीक है, लेकिन एटाना के रूम में और उसने उसके कपड़े भी पहने हुए हैं। ये एटाना के लिए थोड़ा अजीब हो जाता है, क्योंकि एक तो वो स्ट्रेंजर है और उसे उसके रूम में जगह दी हुई है। एटाना उनसे पूछती है कि वो सोएगी कहाँ, तो उसके पेरेंट्स उसे एटिक में सोने को कहते हैं, जबकि ये घर एटाना का है और उसका रूम भी उसी का है, और तब भी उसके पेरेंट्स एटाना को ऐसे ट्रीट कर रहे थे। नाडिया उन्हें कहती भी है कि कोई नहीं, वो रूम छोड़ देगी, लेकिन एटाना के पेरेंट्स एटाना और गैबी को पास के होटल में रुकने को कहते हैं, और एटाना को यह सब बड़ा अजीब लग रहा था और उसका दिल टूटता जा रहा था। आज क्रिसमस था तो एटाना वहाँ टाइम स्पेंड करने आती है, इसलिए वो होटल में नहीं जाती, एटिक में ही सोने चली जाती है। एटाना गैबी से कहती है कि यहाँ उसको आकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन गैबी उसे समझाती है कि कोई नहीं, एटिक इतना बुरा भी नहीं है। तभी वहाँ एटाना को कुछ MRI रिपोर्ट्स मिलती हैं जो कि सॉल के थे, और उससे एटाना को पता चलता है कि सॉल की दिमागी हालत और ख़राब है। एटाना कुछ सामान लेने नीचे जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी वेडिंग ड्रेस को नाडिया को दे दिया गया है, इवन वो उसके साइज का भी उसे करा देते हैं। और ये देखकर एटाना को और गुस्सा आता है, क्योंकि वो काफ़ी जेलस फील कर रही थी। ये बात एटाना गैबी को बताती है तो वो उसे समझाती है कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम वो ड्रेस पहनती भी नहीं थी। एटाना गैबी को वहाँ से चलने को कहती है और कार में बैठकर वो अंकल आंटी को कॉल लगाती है ताकि वो आज रात उनके वहाँ रुक सके, लेकिन फ़िलहाल वो एटाना का कोई कॉल का रिस्पॉन्स नहीं देते। गैबी उसे समझाती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो इतनी दूर से अपने पेरेंट्स से मिलने आई है, इसलिए एटाना भी समझती है और वो लोग वापस घर में चले जाते हैं। एटाना जॉय के लिए मिल्क बनाने जाती है कि उसे सॉल दिखता है और वो अपने आप से बातें कर रहा था। जब एटाना उससे पूछती है कि वो किससे बातें कर रहा है, तो सॉल उसे बताता है कि वो अपने दादाजी से बात कर रहा है, और ये बात एटाना मजाक में ले लेती है। सॉल उसे बताता है कि दादाजी ने खुद को ख़त्म कर लिया था, लेकिन एटाना उसे बताती है कि नहीं, वो डायबिटीज़ के कारण इस दुनिया को छोड़कर गए थे। इसे बस सॉल उसे कहता है कि नहीं, उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया था, क्योंकि वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेडअप हो चुके थे। सॉल एटाना के आने से बहुत खुश था कि तभी वहाँ रखी कैटल बजने लगती है और उसकी साउंड से सॉल को सीजर्स आने लगते हैं
सॉल को तुरंत मेडिकेशन करके शांत किया जाता है और एटाना सोने चली जाती है। सोते हुए वो देखती है कि बैल्कनी में नाडिया ने जोए को पकड़ा हुआ है और वो उसे नीचे फेंक देती है, जिसे एटाना डरकर उठ जाती है और ये बस उसका एक बुरा सपना होता है। तभी जोए रोने लगता है तो एटाना उसके लिए मिल्क लेने जाती है और वहीं से वो अपने रूम में जाती है जहां नाडिया रहा करती थी। छानबीन करते हुए नाडिया को एक बॉक्स मिलता है जो कि लॉक था और तभी वहां नाडिया आ जाती है। एटाना उसे कहती है कि वो बस यहाँ अपने बचपन के फोटोज लेने आई थी। नाडिया उसे कहती है कि वो यहाँ नहीं है, शायद डोरी ने उसे किसी बॉक्स में बंद करके रख दिया है। इधर गैबी और डोरी प्लेट्स लगा रहे थे कि डोरी उसे एटाना के मेडिकेशंस के बारे में बताती है कि उसकी दवाइयाँ चल रही थी, शायद मेंटल स्थिति को लेकर, और ये बात एटाना ने गैबी को नहीं बताई थी। दूसरी तरफ ओरियल खुश नहीं था एटाना के आने से, इसलिए वो यह पार्टी नेक्स्ट वीक करने की सोचता है, लेकिन अब सब तैयारी हो चुकी थी। एटाना ओरियल को सॉल के बारे में बताती है कि वो दादाजी से बातें करता है और ये बात ओरियल को पता थी। ओरियल का मानना था कि दादाजी सॉल से सच में बातें करते हैं और वो सॉल को किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यह बात एटाना को बहुत अजीब लगती है और ओरियल उसे कहता है कि वो आज रात पार्टी में अपना मुंह बंद रखे गेस्ट के सामने। घर में घूमते हुए एटाना एक फ्रेम नोटिस करती है जिसमें उसके पेरेंट्स ने उसकी फोटो पीछे करके नाडिया के फोटो आगे लगा दी थी। यह फ्रेम वो डोरी को दिखाती है और एक्सप्लेनेशन मांगती है, जिसपे डोरी उसको कोई जवाब नहीं देती। एटाना को बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी फैमिली ने उसे घर से रिमूव सा कर दिया है। डोरी उसे कहती है कि इसमें एटाना की गलती है क्योंकि वो बिना बताए घर से भाग गई थी और 1 साल तक उसने किसी से कांटेक्ट नहीं किया, जबकि सॉल की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और उन्होंने अकेले ही ये प्रॉब्लम फेस करी। एटाना उन्हें कहती है कि वो घर से बाहर तो थी, लेकिन उसने पैंडेमिक में लोगों की जान बचाई, और डोरी उसे कहती है कि कोई भी अनजान उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एटाना उस पर उन्हें यही कह देती है कि कोई भी अनजान अब उनके लिए इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है उनकी बेटी से। एटाना को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से होटल जाना ही सही समझती है कि तभी वहाँ सॉल आ जाता है। एटाना उसे बताती है कि वो यहाँ से जा रही है, तो सॉल उसे रोकने लगता है और काफ़ी रोने लगता है। बस एटाना सॉल को रोता हुआ देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आज रात यहीं रुक जाती है। डोरी उसे बैठाती है और नाडिया के बारे में बताती है कि एक रात बेचारी लड़की बारिश में भीगी हुई उनके घर के बाहर आती है और वो भूखी भी थी, तो उन्होंने उसकी मदद की। ओरियल ने उसे गार्डन का काम दिया था ताकि वो वहाँ बेंच पर सो सके, और जब उन्हें पता लगा कि नाडिया बहुत अच्छी लड़की है तो उन्होंने नाडिया को एटाना का रूम दे दिया। नाडिया ने उनके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए सभी का उससे एक अलग रिश्ता बन चुका है और वो सब नाडिया को बहुत मानते भी हैं। एटाना उन्हें कहती है कि वो कोई क्रिमिनल भी हो सकती है और वो लोग उसका पास्ट बिल्कुल भी नहीं जानते, जिस पे डोरी उसका कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं और गैबी जोए को देखने जाती है, लेकिन वो बेड पर नहीं था बल्कि उसे नाडिया ने लिया हुआ था। गैबी तुरंत जोए को नाडिया से ले लेती है क्योंकि नाडिया थोड़ी अजीब सी लेडी थी। उसके बाद एटाना गार्डन में वॉक कर रही थी कि उसे कुछ झाड़ियों के पीछे से आवाज़ आती है और उधर 2 लड़के खड़े थे जो नाडिया से ड्रग्स लेने आए थे। इससे एटाना को पता चलता है कि यहाँ रहकर नाडिया कुछ लोगों को ये सब प्रोवाइड कर रही है। एटाना उन्हें भगा देती है और नाडिया जब वहाँ आती है तो वो एटना को ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे वो स्मोक करने आई है, लेकिन असल में वो उन्हें सप्लाई देने आई थी। एटाना उससे सॉल के बारे में पूछती है कि वो उसे मेडिकेशंस देती है जिसके कारण शायद आज उसे सीजर्स आए, और इस बात से नाडिया ऑफेंड हो जाती है और वो दोनों बहस करने लगते हैं कि वहाँ डोरी आकर नाडिया को ले जाती है। एटाना डोरी को नाडिया की इस बात को बताने की कोशिश करती है, लेकिन डोरी नहीं रुकती क्योंकि वहाँ गेस्ट आ चुके थे। एटाना निराश होकर अपने रूम में चली जाती है और दरवाज़ा लॉक हो जाता है, या शायद किसी ने वो दरवाज़ा लॉक कर दिया था। एटाना गैबी को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे थे। एटाना चिल्लाती भी है ताकि कोई उसे सुने, लेकिन उसे कोई नहीं सुनता, इसलिए वो एटिक से खुद जैसे तैसे उतरती है और नीचे गिर जाती है। एटाना उन सभी को गिरते हुए दिखती है, इसलिए सब चौंक जाते हैं। गैबी देखती है कि डोर का हुक बस अटक गया था और थोड़ा जोर लगाने से वो खुल जाता। गैबी उसे कहती है कि उसे उसकी मेडिकेशंस ले लेनी चाहिए, लेकिन ये बात तो एटाना ने उसे कभी नहीं बताई थी, इसलिए वो गैबी से कहती है कि डोरी ने उसे ये सब बताया होगा। गैबी वहाँ से चलने को कहती है, लेकिन अब एटाना को पता लगाना था कि आखिर यहाँ ये सब क्या चल रहा है। सभी लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने आते हैं और ओरियल और उनके फ्रेंड वहाँ बैठे ओल्ड निक नामक एक आदमी को रिस्पेक्ट कर रहे थे जो कि वहाँ का हेड था। सॉल पैपी से पूछता है कि ये सब कौन है जो इतने लोग यहाँ आए हुए हैं, तो पैपी उसे बताती है कि ये क्लब के मेंबर्स हैं
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, और ये कौन से क्लब के मेंबर है वो ये नहीं बताती। खैर आज रात का डिनर डोरी लाती है और वो क्या चीज़ थी ये नहीं पता, चिकन या टर्की तो नहीं थी। इन लोगों को तो ये चीज़ बड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन मैं नोटिस कर रहा था कि जॉय वहाँ नहीं है, कहीं उन्होंने उसे तो नहीं पका दिया। गैबी को उसकी चिंता होती है तो वो उसे लेने जाती है और सब जॉय से मिलके काफ़ी खुश होते हैं। एटाना के पास उसके अंकल आंटी का कॉल बैक आता है जहाँ वो जाने वाली थी, और एटाना उन्हें बताती है कि आज वो सब क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये उसके अंकल आंटी को नहीं पता थी और उसके पेरेंट्स ने उन्हें भी इनवाइट नहीं किया, जबकि वो हमेशा उन्हें इनवाइट करते थे। उसके बाद एटाना नाडिया का बॉक्स खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इतने ही वहाँ एक कपल आके इंटीमेट होने लगते हैं, जिसके कारण एटाना को शांत रहना पड़ता है जब तक उनका काम ना हो जाए। और इस चक्कर में एटाना के हाथ में नाइफ से लग जाती है, क्योंकि वो नाइफ से उस बॉक्स को खोल रही थी। जैसे ही वो कपल वहाँ से जाता है, एटाना उस बॉक्स को खोलती है और उसमें नाडिया का ड्राइविंग लाइसेंस था और कुछ पैसे थे, और इससे एटाना समझ पाती है कि नाडिया यहाँ नाम बदल कर रह रही है और पैसे चुरा रही है। एटाना अपने पेरेंट्स को नाडिया के बहुत क्लोज देखकर काफ़ी परेशान हो रही थी, इसलिए वो भी ड्रिंक कर लेती है। इधर गैबी भी नशे में थी और वो भी सो जाती है। ऑरियल और डोरी नाडिया के लिए स्पीच देके अपना प्यार उसे दिखा रहे थे कि वो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और इस बात से एटाना को गुस्सा आ रहा था। एटाना इतना ड्रिंक कर लेती है कि वो ऑरियल और डोरी को कोसने लगती है और उन्हें नाडिया का लाइसेंस दिखाती है जिसमें उसका नाम निकोलेटो था। ऑरियल और डोरी उसे डांटते हैं और वहाँ से जाने को कहते हैं, लेकिन एटाना नाडिया को पकड़ लेती है और उन दोनों पे हाथापाई हो जाती है और लड़कर एटाना एटिंग में चली जाती है। जॉय भूख के कारण रोने लगता है तो एटाना को बाहर जाना था, लेकिन डोर फिर से लॉक हो गया था क्योंकि उसका हुक ढीला था। एटाना सॉल की रिपोर्ट्स को डोर की दरार में डालकर उस हुक को खोल देती है। किचन में एटाना को कुछ आवाज़ आती है और वो देखती है कि वो डोरी के पर्स से कुछ चुरा रही थी। इससे एटाना नाडिया पर चिल्लाने लगती है और उसकी कंप्लेंट अपने मॉम से करने जाती है, लेकिन उसे घर में कोई नहीं दिखता, पूरा घर खाली था। तभी एटाना को किसी के फुट स्टेप्स सुनाई देते हैं, इसलिए एटाना नाडिया के साथ क्लोजेट में छुप जाती है। नाडिया काफ़ी डर रही थी, शायद कोई उसे ले जाने आया है या फिर मारने। उस आदमी के जाते ही एटाना वहाँ से निकलती है, लेकिन नाडिया नहीं आती और एटाना एटिक में जाती है जहाँ गैबी बेहोश थी। शायद उसकी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था। एटाना जॉय को ढूंढती है, लेकिन वो वहाँ नहीं था और पूरे घर में कोई नहीं था। जॉय को ढूंढते हुए एटाना खेतों तक पहुँचती है जहाँ उसे जॉय की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वहाँ उसे वही पिग दिखता है जो वीडियो की स्टार्टिंग में उसके सामने आ गया था, और शायद ये कोई डेविल का साइन था उस पिग का बार बार आना। तभी कोई एटाना को पीछे से खींच लेता है और एटाना देखती है कि सभी लोग खेतों में हैं और ओल्डनिक उससे नाडिया के बारे में पूछ रहा था। एटाना देखती है कि सॉल को उन्होंने एक डेविल की मूर्ति के आगे रखा है और ओल्डनिक उसे कहता है कि वह अपने भाई की मदद करे क्योंकि वो पैरालाइज था और शायद उस पे उसके दादाजी का पोजेशन भी था, और इसी से छुटकारा दिलाने के लिए वो लोग ये सब रिचुअल कर रहे थे। एटाना काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए ओल्डनिक उसे सब सच बताता है कि वो सब उसे क्यों इग्नोर कर रहे थे। असल में इस रिचुअल में डेविल को एक बिलव्ड चाइल्ड की बलि दे सकते थे जो उनके बहुत क्लोज हो, इसलिए उन्होंने नाडिया को वो प्यार दिया, बिल्कुल बेटी जैसा माना, ताकि वो लोग उसकी बलि दे सके, और एटाना को जो उनकी रियल बेटी थी वो डेविल से उसे बचा सके, और इससे ही सॉल ठीक होगा। इसलिए उन्होंने एटाना के साथ ये सब नाटक किया। एटाना उन्हें नहीं बता रही थी कि नाडिया कहाँ है, इसलिए ओल्डनिक उसे कहता है फिर उन्हें किसी दूसरे की बलि देनी होगी, और वो जॉय को ऑप्शन में रखते हैं क्योंकि वो भी तो वहाँ का बिलव चाइल्ड था। एटाना काफ़ी डर जाती है और वो बता देती है कि नाडिया कहाँ है, और वो सब जॉय को छोड़ देते हैं। बस वो लोग फिर नाडिया को ले आते हैं और सब नेकेड होके उसकी बलि देने की कोशिश करते हैं। एटाना से ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो खुद को जागने क्यों कहती है। शायद वो सो रही थी और एक बुरा सपना देख रही थी कि तभी उसकी आंख खुलती है और ये सब बस उसका एक नाइटमेयर था। एटाना देखती है कि मॉर्निंग का समय है और सब आराम से उसके घर में बैठे हैं और सॉल पहले के मुकाबले से काफ़ी तंदुरुस्त है। एटाना को समझ नहीं आ रहा था कि वो सब क्या था जो उसने देखा था, क्या वो एक सपना ही था, क्योंकि किसी के चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने रात को कोई बलि वगैरह दी या कोई नाडिया नामक लड़की आके वहाँ पे रही। सब पहले जैसे नॉर्मल हो गया था और सब काफ़ी खुश भी थे। एटाना देखती है कि उसके डैड भी उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन एटाना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एटाना उस जगह पर भी जाती है जहाँ वो रिचुअल उन्होंने किया था, लेकिन देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि रात को वहाँ कुछ भी हुआ हो। एटाना देखती है कि सॉल की तबीयत पहले से काफ़ी ठीक हो रही है
और वो सब काफ़ी खुश हो गए थे इस चीज़ को देखकर। एटाना काफ़ी कंफ्यूज थी, जो कल रात को हुआ वो सपना था या हकीकत। ये उसकी चोट सब सच बता रही थी और मेरी मानो तो वो सब एक्चुअल में हुआ होगा और सब ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं और उन्होंने नाडिया की बलि दे दी। सब प्रिटेंड करने में एकदम उस्ताद थे, क्योंकि एटाना को उन्होंने बिल्कुल शक नहीं होने दिया कि वो बस प्रिटेंड कर रहे हैं कि नाडिया उनके लिए सब कुछ है। लेकिन असल में वो बस डेविल को ये दिखाना चाह रहे थे कि नाडिया उनकी बेटी है, एटाना नहीं। अगर डेविल को पता लगता तो नाडिया की बलि देना बेकार होता और सॉल ठीक नहीं होता और उन्हें मजबूरन एटाना को बलि का बकरा बनाना पड़ता। और हाँ, वो जो ये लोग डिनर में खा रहे थे वो मेरे ख्याल से पिगलेट था, क्योंकि यहाँ पिग्स बार बार दिखाए जा रहे थे। बाकी ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। लव यू ऑल, जय हिंद।